द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। क्या है? मतलब सुगंध ऑफ मतलब का, ब्रेड मतलब रोटी, एंड मतलब और, साउंड मतलब आवाज़, ऑफ मतलब का, और मनी मतलब पैसा। मतलब रोटी का सुगंध और पैसे का आवाज़, ये आज के इस वीडियो का टॉपिक है, हेडिंग है। इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे ये किस तरह का एक छोटा सा स्टोरी है और इसमें किस तरह से सेंटेंसेस को बनाया गया है और किस तरह से इसका हिंदी मीनिंग हम निकाल पाते हैं। तो देयर वॉज अ पुअर मैन, इस देयर का मतलब कुछ नहीं होता है, ये सेंटेंस में सिर्फ कंप्लीट करने के लिए लगाया जाता है। देयर के वीडियोस को जाके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो क्या है? वॉज, वॉज का मतलब हो गया था, आ का मतलब हो गया एक, और पुअर का मतलब हो गया गरीब, और मैन का मतलब हो गया आदमी। मतलब एक गरीब आदमी था। ही विश्ड मतलब उसकी इच्छा थी या उसकी कामना थी, उसकी इच्छा थी। क्या थी? टू एंजॉय मतलब आनंद लेना, आनंद लेना। क्या चीज़ का आनंद लेना? स्वीट स्मेलिंग ब्रेड मतलब मीठे महकने वाले रोटी का। ब्रेड का मतलब क्या हो गया? रोटी, और स्मेलिंग का मतलब हो गया महकने वाला। क्या महकने वाला? स्वीट मतलब मीठा, मीठा महकने वाला ब्रेड का वो खुशबू का आनंद लेने की इच्छा थी या कामना थी। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। बट मतलब लेकिन, ही मतलब उसके पास नहीं था कोई पैसा। देखिए, इट डिड नॉट हैव का मतलब हुआ पास नहीं था, तो लेकिन उसके पास नहीं था कोई पैसा। सो मतलब इसलिए he would stand outside the bakery every day enjoying the nice smell of baking bread। he would stand मतलब ही का मतलब वह, और इस जगह वुड का मतलब हो गया रहता और था, और स्टैंड का मतलब क्या हो गया? खड़ा। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया? बाहर। कहाँ रहता था? बेकरी मतलब ये एक तरह का दुकान हो गया जहाँ पे ब्रेड को सेका जाता है। बेक का मतलब होता है सेकना, रोटी पकाने को कहते हैं बेक। तो बेकरी मतलब जहाँ पे रोटी को सेका जाता है, तो हम इसको दुकान मान के चलते हैं। सॉरी, दुकान हो गया। एवरीडे मतलब प्रतिदिन, एवरीडे मतलब प्रतिदिन। तो क्या होता था कि वह खड़ा रहता था बाहर। कहाँ? दुकान के बाहर प्रतिदिन। क्या चीज़ के लिए? इंजॉइंग मतलब आनंद लेने के लिए। क्या चीज़ का कैसा आनंद? नाइस मतलब सुंदर, महक कह सकते हैं इसको, स्मेल गंध, खुशबू, महक। ऑफ बेकिंग ब्रेड मतलब यहाँ पे ऑफ का मतलब के, बेकिंग ब्रेड मतलब हो गया पकते हुए रोटी के सुंदर महक का वो आनंद लेने के लिए प्रतिदिन दुकान के बाहर खड़ा रहता था।
द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन। अब यहाँ पे द बेकर हो गया मतलब ये दुकानदार हो गया। क्या हो गया? दुकानदार। और वाज का मतलब था, वेरी का मतलब हो गया बहुत, एंग्री का मतलब हो गया नाराज, गुस्सा, विद का मतलब हो गया से, किससे था? उस गरीब आदमी से, इसीलिए द लगा है। द लगने का मतलब यहाँ हो रहा है उस गरीब आदमी से। द बेकर मतलब वो दुकानदार, द बेकरी मतलब उस दुकान, इस तरह का सेंस आता है। द लगा के हम किसी भी सेंटेंस में किसी चीज़ को खास बनाते हैं। तो यहाँ हो गया अब गरीब और आदमी। तो क्या हो गया कि द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन, मतलब वो दुकानदार उस गरीब आदमी से बहुत नाराज था। ही फेल्ट मतलब उसने अनुभव किया। अनुभव किया, क्या अनुभव किया? दैट मतलब कि, एनीवन मतलब कोई, हु smelled his delicious products should pay for the smell। हु मतलब यहाँ पे हो रहा है जो, हु का मतलब ऐसे होता है कौन, लेकिन यहाँ पे हु स्मेल्ड मतलब हु के बाद वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे हु का मतलब हो रहा है जो। क्या हो जा रहा है? सूंघता था, स्मेल्ट मतलब सूंघता था, हिज मतलब उसके स्वादिष्ट उत्पादों को, शुड का मतलब हो गया चाहिए, पे का मतलब हो गया यहाँ पे पैसा देना, पैसा देना, फॉर का मतलब हो गया के लिए, और किसके लिए? सुगंध के लिए, सुगंध के लिए। तो उसका क्या कहना था कि भाई ही फेल्ट उसने अनुभव किया कि दैट एनीवन कोई, हु स्मेल्ड जो सूंघता था, हिज डेलिशियस प्रोडक्ट मतलब उसके स्वादिष्ट उत्पादों को, शुड पे मतलब देना, पैसा देना चाहिए, सुगंध के लिए मतलब उसका जो खुशबू ले रहा था उसके लिए उसको पैसा देना चाहिए। सो का मतलब हो गया इसलिए, ही मतलब वह, टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट मतलब टुक का मतलब हो गया ले गया, ले गया, किसको ले गया? गरीब आदमी को, गरीब आदमी को कहाँ ले गया? कोर्ट मतलब न्यायालय। तो इसलिए वह ले गया गरीब आदमी को न्यायालय। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। द जज मतलब क्या हो गया? न्यायाधीश। हर्ड मतलब सुना। द बेकर्स मतलब उस दुकानदार को, दुकानदार को या का, दुकानदार का, कंप्लेंट मतलब शिकायत, पेशेंटली मतलब धैर्य पूर्वक। क्या हुआ? जज ने, न्यायाधीश ने दुकानदार के कंप्लेन को धैर्यपूर्वक सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, देन का मतलब हो गया यहाँ पे फिर, ही आस्क्ड मतलब उसने पूछा, द पुअर मैन मतलब गरीब आदमी से। क्या पूछा? डू यू हैव एनी मनी मतलब क्या हो गया? क्या तुम्हारे पास है
एनी का मतलब कोई, और मनी का मतलब हो गया पैसा। तो क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? तो द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स। द पुअर मैन मतलब हो गया गरीब आदमी ने, सर्च मतलब खोजा, क्या खोजा? हिज पॉकेट मतलब अपने थैली में, एंड मतलब और, प्रोड्यूस्ड मतलब निकाला, क्या? 2 का मतलब 2, स्मॉल मतलब छोटे, और सिक्के। क्या किया उस आदमी ने? अपने पॉकेट में खोजा और 2 छोटे सिक्के निकाले। दिस इज़ ऑल द मनी मतलब आई हैव। उसने क्या कहा? दिस इज़ ऑल द मनी आई हैव मतलब यह है सब पैसा मेरे पास। He said to the judge मतलब उसने कहा न्यायाधीश से या फिर को। द जज टूक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। द जज मतलब वो न्यायाधीश, न्यायाधीश, टुक मतलब ले लिया, क्या चीज़? पैसा, फ्रॉम मतलब से, किससे ले लिया? गरीब आदमी से। जज ने गरीब आदमी से पैसा ले लिया। नेक्स्ट क्या है? द बेकर वॉज डिलाइटेड। द बेकर मतलब क्या हो गया? वो दुकानदार, दुकानदार। डिलाइटेड मतलब आनंदित हो गया। वॉज डिलाइटेड मतलब आनंदित, आनंदित हो गया। ही स्माइल्ड मतलब वह मुस्कुराया। एंड मतलब और, एगरली मतलब बेसब्री से, बेसब्री से। हिल्ड आउट मतलब बढ़ाया, बढ़ाया, क्या चीज़? हिज हैंड मतलब अपना हाथ। कहाँ बढ़ाया? टू टेक मतलब लेने के लिए, क्या चीज़ लेने के लिए? पैसा, मनी। फ्रॉम द जज, फ्रॉम का मतलब से, और जज मतलब क्या हो गया? न्यायाधीश। न्यायाधीश से पैसे लेने के लिए उस बेकर ने मुस्कुराते हुए बेसब्री से हाथ बढ़ाया। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। बट मतलब लेकिन, द जज मतलब न्यायाधीश, डिड नॉट गिव मतलब नहीं दिया, क्या चीज़? पैसा। टू द बेकर मतलब को, बेकर मतलब क्या हो गया?
दुकानदार। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर। ही ओनली जिंगल्ड मतलब उन्होंने सिर्फ बजाया, द कॉइन मतलब सिक्के को, टुगेदर मतलब एक साथ, मतलब उन्होंने सिर्फ बजाया क्या, सिक्के, टुगेदर मतलब एक साथ, मतलब उन्होंने एक साथ दोनों सिक्कों को बजाया। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन सेइंग पनिशमेंट शुड फीड द क्राइम। ही मतलब फिर से उन्होंने, किसने, जज ने। देन का मतलब हो गया फिर, रिटर्न मतलब वापस कर दिया। क्या कर दिया वापस, देम मतलब ये सिक्के हैं, मतलब उन्हें, टू द पुअर मैन मतलब टू का मतलब हो गया को, और गरीब आदमी को, ओ सॉरी यहाँ पे को लिख दिया, गरीब आदमी को वापस कर दिया। सेइंग मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए, पनिशमेंट मतलब सजा, शुड फिट, शुड का मतलब हो गया चाहिए, फिट मतलब उपयुक्त, द क्राइम मतलब अपराध, मतलब अपराध के उपयुक्त सजा होना चाहिए, कहते हुए उन्होंने उस गरीब आदमी को वो सिक्के वापस कर दिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, मतलब पनिशमेंट के तौर पे, जो सज़ा के तौर पे जो दिया गया बेकर को, वो क्या कह के दिया गया कि द प्राइस मतलब पैसा, फॉर द स्मेल मतलब सुगंध का जो पैसा है, ब्रेड की सुगंध का जो पैसा है वो होना चाहिए साउंड ऑफ द मनी मतलब पैसे का आवाज़। द प्राइस मतलब पैसा, फॉर मतलब के लिए, स्मेल का मतलब हो गया सुगंध, ऑफ मतलब का, ब्रेड मतलब रोटी, मतलब रोटी का या के, रोटी का सुगंध के लिए पैसा, शुड बी मतलब चाहिए, और बी का मतलब होना, क्या होना चाहिए, द साउंड ऑफ द मनी मतलब आवाज़, ऑफ मतलब का, और मनी मतलब पैसा, मतलब क्या होना चाहिए, पैसे का आवाज़ होना चाहिए। तो इस तरह से ये वीडियो क्लास यहाँ पे द एंड होता है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियोस को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा, या फिर इसमें और कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो क्लास में।